हाँ, हाँ, लोग बोलते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट के साथ शोषण होता शोषण है, है, लेकिन यहाँ ऐसा पर नहीं है। सही देखा जाए, सही मायने में तो मेल फीमेल सबके साथ शोषण है। ब कुछ के साथ शारीरिक होता है, तो कुछ के साथ मानसिक मानसिक होता होता है, है। लेकिन शोषण है। तो खेसारी भैया जो है वो थोड़ा नटखट है, वो देखते हैं चूँकि वो भी मुझे जानते हैं, तो इसलिए इस दिल का कोई भी बुरा नहीं है, हुँ। ठीक है ना? पवन भैया शांत रहते हैं, कुछ दिन तक तो वो थोड़ा नटखट है, वो छेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों में प्यार है, आप ऐसा कुछ मतभेद नहीं। हेलो, मारे बेक तबरा के दिमाग होश में आ जाई, नाम के आगे जी लगाओ, वो उनकर स्टाइल रहा है। हमनी के बोले गए थे, मारे बेक तबरा ना कि दिमाग होश में आ जाई, नाम इस के वक़्त आगे जी हमारे लगाओ। साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, एक बहुत ही अच्छे डीओपी, डायरेक्टर, एक अच्छे कैमरामैन और यदि हम बात करें तो एक बेहतरीन इंसान भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि रंजीत जी से हमारी मुलाकात हो, बहुत सारे सवाल थे। हमें जहाँ तक लगता है कि आज आप तमाम लोगों का भी सवाल आज हम इनसे पूछने जा रहे हैं। तो आप देखें, रंजीत जी से हमारी मुलाकात आज संजोगवश हो ही गई। कैसे हैं रंजीत जी? मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। रंजीत जी काफ़ी चूँकि व्यस्त टाइम आपका रहता है, हमेशा आप व्यस्त रहते हैं। एक एक दिन बात कर रहे थे तो आप पता चला कि पवन सिंह के साथ आप लखनऊ में शूट पे थे। तो लगातार कहीं न कहीं आप शूट पे ही रहते हैं। संजोग है आज मुलाकात हो गई। जानना चाहेंगे रंजीत जी, चूँकि कहीं न कहीं आप शुरुआत किए थे तो शुरुआती समय में काफ़ी स्ट्रगल था। और उस समय तो इस तरह का यूट्यूब और सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था। जी। उस समय से आपने स्टार्ट किया था चूँकि हम तो उस समय से आपको देख रहे हैं जब आपने शुरुआत किया था। हालाँकि आज बहुत अच्छे मुकाम पे आप हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी के तमाम जितने भी दिग्गज कलाकार अपने आप को समझ रहे हैं, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो या फिर और भी बहुत सारे कलाकार जो भी अपने आप को नामचीन कलाकार दर्शकों के नज़र में हैं, वो तमाम लोगों के साथ आपने या तो डीओपी के रूप में काम किया है या फिर अभिनय किया है। कहीं न कहीं से आप उन लोगों को जानते हैं, उनके साथ काम किया है। जी। हम जानना चाहेंगे कि इन तमाम लोगों में सबसे सुंदर यदि किसी की बात की जाए तो चरित्र चित्रण किसका करना चाहेंगे? किसका व्यवहार से आप काफ़ी खुश रहे और किसके साथ लगता है कि इनके साथ बार-बार काम करने में मुझे बहुत आनंद आता है? क्या कहना चाहेंगे? सबका व्यवहार सही है और इंडस्ट्री में सबको ये मेहनत करके ही पहुंचा है। और पर्सनल रही बात, तो मुझे पवन जी से ज़्यादा लगाव है, हुँ, क्योंकि उनके साथ काम करके अलग ही मज़ा आता है। एक अंदर से जोश, और निरहुआ जी के साथ भी काम करके बहुत मज़ा आता है। हुँ। मैंने खेसारी जी के साथ कैमरा वर्क किया है, लेकिन उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन वो भी अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर पर्सनल बात की जाए, तो मुझे पावर स्टार के साथ काम करके बहुत ही मज़ा आता है। पावर स्टार के साथ तो आप बचपन से ही जुड़े हुए हैं और लगातार आपके बारे में लोग चर्चा भी करता है। चूँकि कहीं न कहीं रंजीत सिंह का नाम आता है, तो पूरे बिहार में ही नहीं यदि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री से जितने लोग जुड़े हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा रंजीत जी को। पवन सिंह के साथ तो आप एक और भी एल्बम काम किए थे, मजनुआ पिटा था। जी। लगातार वो आपका खूब वायरल हुआ था। तो वहीं से आपका शुरुआत हुआ था पवन सिंह के साथ अभिनय का या इसके पहले भी कोई काम किए थे आप? नहीं, अभिनय वो मेरी पहली थी पवन जी के साथ। हुँ, चूँकि उससे पहले मैं एज़ एन असिस्टेंट कैमरामैन, एज़ एन डीओपी भी हुँ, उनके साथ एल्बम, फ़िल्म वगैरह किया हूँ मैं। लेकिन एक्टिंग की शुरुआत वो पहली थी मेरी। उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था एक्चुअली, तो पुदीना हम लोग शूट करने गए थे। हुँ, फर्स्ट जो पुदीना था, तो लॉकडाउन के ही समय शूट हुआ था। वो मजनुआ पिटाता एक साथ शूट करना था। हुँ। तो लॉकडाउन के समय हम लोग दूसरे बाहर से कोई कलाकार नहीं बुला सकते थे, तो मैंने सबकी राय थी कि नहीं, वो कैरेक्टर मैं ही करूं। हुँ, और मैंने बोला भी कि पवन भैया बोलेंगे तो ही मैं करूंगा, नहीं तो क्या ना, मुझे अपने कैमरा वर्क से ज़्यादा लगाव है। तो ऐसा ना हो कि मेरा कैमरा वर्क ख़राब हो जाए। तो लास्ट में बोले पवन भैया खुद कि ना, रंजीत भाई करी हैं। तो मुझे लगा कि जब बोल रहे हैं तो करना चाहिए, और वही किया हुआ आज मेरा फेस भी वायरल हो गया। लगातार लगातार आप भाई जिस तरह लाठी से मार रहे हैं पवन सिंह को, भाई तमाम दर्शक आप तो एक ही बार में आज भी लोग आपको पहचानता है। देखिए मजनुआ पिटाता वाले हैं और लगातार आप सही में जिस तरह आप मार रहे थे उनको ये नहीं लग रहा था कि चोट लग जाएगा या कुछ भी? नहीं, जो अच्छा कलाकार होता है ना, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती। पवन जी खुद बोल रहे थे हुँ,
कि मारी मारी, ताकि हमके भी मैंने फील आना हाँ फील आवे। हाँ। तो ये चीज़ अच्छा लगा, और अच्छे अभिनेता हैं वो, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। और मैं चूँकि टेक्निकल बंदा हूँ तो मुझे मालूम है कि कितना पे जाकर रोकना है, कैसे क्या करना है, ताकि देखने में फॉल्स भी नहीं लगे और एक लगे कि हाँ रियल चीज़ है और किसी को चोट भी नहीं पहुँचे। और उनके साथ फिल्म वगैरह में काम आपने किया है कि नहीं? हाँ, उनके साथ 2 मूवी मेरी हो चुकी है जो कुछ समय में रिलीज़ भी हो जाएगी। एक है सिंह इज़ फायर, जो हम लोग काठमांडू नेपाल में किए थे, और दूसरी है आज मेरे प्यार की शादी है, जो लखनऊ में काफ़ी दिन तक शूट चला। अच्छा रंजीत जी, चूँकि कहीं न कहीं यदि हम बात करें तो भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में बरसों आपने बिताया है। यदि बात पवन सिंह की करें या फिर बात हम खेसारी लाल यादव की करें या फिर और किसी भी कलाकार की बात करें, तमाम लोगों को बहुत अंदर तक आप जानते हैं। कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व के भी बारे में जानते हैं, वो उनके उखड़ेपन को भी जानते हैं, वो किस तरह के उनका अंदाज़ रहता है, क्या उनकी अभिव्यक्ति क्या है, तमाम चीज़ों को आप भली-भाँति जानते हैं। चूँकि एज़ ए कैमरामैन समझ लीजिए, चाहे एज़ ए कलाकार समझ लीजिए, आप उन लोगों से काफ़ी जुड़े रहते हैं। सब लोग आपको प्यार भी करता है, चूँकि आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिससे आप जुड़ते हैं एकदम उसके हो जाते हैं। अब भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग आपको चाहते हैं। तो अभी हाल-फिलहाल एक मामला काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, विवाद में था। खेसारी लाल यादव ने किसी सोहर वाले मामले में उन पे विवाद कर दिया। पवन सिंह भी उनको जवाब दिए, या इस तरह का लगातार कंट्रोवर्सी। लेकिन अभी फिर देखा जा रहा है, ये लोग विवाद में रहते हुए अभी जिस तरह का एक पावर स्टार पवन सिंह की जब चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि फ़िल्म से राजनीति की तरफ रुझान हो रहा है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि यदि पार्टी हमको टिकट देती है तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इस पे खेसारी लाल यादव एंड उनकी पूरी टीम ने उनको काफ़ी समर्थन भी किया और कहा कि यदि पवन भैया चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके प्रचार प्रसार में भी जाएँगे। तो इस तरह की एकजुटता इन यहाँ उनके जो भी प्रशंसक हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उधर वो लोग फिर एक हो गए। इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या ये कंट्रोवर्सी किस टाइप की होती है? चूँकि देखिए, हम ये क्वेश्चन करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जो तमाम दर्शक हैं, जो खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं या फिर जो पवन सिंह के फ़ैन हैं, वो लोग आपस में तकरार करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो कहीं न कहीं अभी जो जिस तरह का मैसेज जा रहा है, इससे काफ़ी लोग संतुष्ट भी है और एक-दूसरे की प्रशंसा करने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है, इस तरह की कंट्रोवर्सी क्यों होती है? क्या कहेंगे? फ़िल्म इंडस्ट्री ही नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर एक घर में 2 भाई हैं, तो उनके बीच भी झगड़ा होता ही रहता है। तो खेसारी भैया जो है वो थोड़ा नटखट है, वो देखते हैं चूँकि वो भी मुझे जानते हैं, तो इसलिए इस दिल का कोई भी बुरा नहीं है, ठीक है ना? पवन भैया शांत रहते हैं, कुछ दिन तक तो वो थोड़ा नटखट है, वो छेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों में प्यार है, आप ऐसा कुछ मतभेद नहीं है, थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी वो चैनल, यूट्यूबर ये लोग के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना, फैमिली में भी अगर सब कुछ शांत रहे तो मन नहीं लगता। तो वही हाल इंडस्ट्री का है, 1-2 थोड़ा-सा नटखट भी होना ज़रूरी है, ताकि मन भी लगता रहे और काम भी होता रहे। और कंट्रोवर्सी से अब क्या, मैं शांत रहता हूँ तो शायद उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका। तो कंट्रोवर्सी में कुछ लोग जानबूझ के भी पढ़ना चाहते हैं। उससे क्या होता है ना, यादें ताज़ा होती रहती है, पोक करते रहते हैं एक-दूसरे को। प्रेम बढ़ता है उससे। हाँ, हाँ। किसी से लड़ के आप झगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। वाद-विवाद थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, वो तो घर में भी होता है, इंडस्ट्री की कोई बात नहीं। हिंदी में भी है, सलमान खान कभी विवाद में रहेंगे, तो कभी आमिर खान जी विवाद में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आपके जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया है जिस समय आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हों और आपको लगा हो कि यार मैं इस इंडस्ट्रीज में क्यों आया, मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए था? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? हर किसी के साथ होता है, देखिए क्या है ना, चाहे हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, कहने के लिए भोजपुरी माने रीजनल है, लेकिन जहाँ पर होता है कि आप अगर बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, इससे मेरे काम पे भी असर पड़ सकता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एल्बम इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ, मेरा कैमरा वर्क तो कोई नहीं छीन सकता। एक्टिंग में क्या है ना, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के जो करीबी है या फिर ज़्यादा चापलूसी कर सके, उनको ज़्यादा काम मिलता है, या फिर प्रोड्यूसर से जो पैसे का डिमांड नहीं करे तो उनको ज़्यादा काम मिलता है। आप अगर काम करते हैं और आपकी पारिश्रमिक अगर वो रख लेते हैं और
आप गलती से आवाज़ भी उठा दिए तो आपको दूसरे वर्क में नहीं बुलाएंगे लोग। तो ये चीज़ तो फीमेल ही नहीं, मेल को भी झेलना पड़ता है। कैरेक्टर आर्टिस्ट खास करके, कैरेक्टर आर्टिस्ट जितने भी हैं, जो हिंदी में कैरेक्टर आर्टिस्ट का लेवल कुछ और है, लेकिन भोजपुरी में वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वो आपको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। और आप फ्री में काम कर सकते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अगर चमचागिरी कर सकते हैं तो आपको हर सेट पे बुलाएंगे लोग, आपको रिकमेंड दूसरे सेट पे भी करते हैं। अगर आप गलती से पैसा मांग दिए, अपने पारिश्रमिक मांग दिए और उन मैंने उनके बारे में कुछ बड़ाई नहीं किए तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे यानी कोई कि फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मैं कि कैमरे के यहाँ पीछे भी रहता हूँ। यहाँ यहाँ भी मेल यानी कि जो मेल कलाकार होते हैं उनके साथ भी ये परेशानी है, हाँ, हाँ, लोग बोलते हैं कि फीमेल आर्टिस्ट के साथ शोषण होता शोषण है, लेकिन यहाँ ऐसा पर नहीं है। सही देखा जाए, सही मायने में तो मेल फीमेल सबके साथ शोषण है। कुछ के साथ शारीरिक होता है तो कुछ के साथ मानसिक मानसिक होता होता है, है। लेकिन शोषण है यहाँ। देखिए, तो एक बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है जो कि आज तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ था। रंजीत जी ने खुल के बताया, हालाँकि ये बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनको भी मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा है। भले ही आज न झेलना पड़ रहा हो, लेकिन मानसिक प्रताड़ना से गुज़रे हैं। चूँकि एक वक़्त था जब लोग चर्चा में रखते थे इस मैटर को कि नहीं, जो फीमेल होते हैं उनके साथ, जो फीमेल होती है उनके साथ इस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं मेल जो आर्टिस्ट है उनके साथ भी ये परेशानियाँ होती है, जैसे कि इन्होंने बताया और इस बातों को इन्होंने रखा। अच्छा रंजीत जी, अ, एक बीच में काफ़ी चर्चा हुआ था आपके भी बारे में कि आप भाई बहुत बढ़िया आप गाना भी गाना स्टार्ट कर दिए और आप गायकों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो गायक थे वो लोग शाम गए कि भाई रंजीत जी तो बहुत बढ़िया कैमरा तो चलाते ही हैं, कलाकार भी बहुत अच्छा है, यदि गायकी के दुनिया में ये प्रवेश करते हैं तो सबके लिए एक चुनौती होगी। आप तो गाना वाना भी गाना स्टार्ट कर दिए थे बीच में। नहीं, नहीं, मैं गायक नहीं हूँ, हाँ, लेकिन शौक जो होता है ना, हाँ, वो बचपन से मुझे शौक था कि गायकी करना चाहिए, अच्छा, लेकिन वैसा कुछ माहौल बना नहीं। हाँ, तो फिर मैं एक्टिंग में आया, उसके बाद कैमरा के पीछे भी वर्क किया। तो काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लगा कि माँ बाप के ऊपर कुछ सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आज का जो परिवेश है, हाँ, अपने माँ बाप को लोग टाइम नहीं दे पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, मोबाइल ऐसा चीज़ हो गया कि रिलेशन, अगर दूर का रिलेशन को नज़दीक किया है मोबाइल के ज़रिए, तो नज़दीकी रिलेशन को दूर कर दिया है। हुँ, तो वैसे वक्त में मुझे लगा कि थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए हो जाए। तो मैं एक ऐसे ही चर्चा चर्चा करते करते, एक अनिल मिश्रा बेला जी हैं, तो बोले कि मैं माँ बाप के लिए, आपके लिए गीत हाँ, लिखूँगा। गीत लिखूँगा। और छोटू रावत जी ने म्यूज़िक देने दिया, तो लगा कि सब कोई का सपोर्ट है तो चलो करते हैं। तो ये रंजीत जी हैं और जौ-जौ आगर है भाई, अलग-अलग प्रतिभा है, इनके पास प्रतिभा के धनी हैं। एक अच्छे कैमरामैन तो हैं ही, एक अच्छे डायरेक्टर भी है, एक अच्छे एक्टर भी है और बहुत बढ़िया गाना भी गाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि क्या हुई माई बाप के, यदि आप लोग सर्च करना चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सॉन्ग इन्होंने गाया है, बहुत ही अच्छा और अद्भुत। और फ़िल्म भी जो है, जिस तरह इन्होंने वो उस एल्बम यानी कि उस पूरे 10 मिनट का वो गाना है या 15 मिनट का, उसमें इन्होंने जो डायरेक्शन किया है या जो एक्टिंग किया है, वाक़ई लाजवाब है। आप लोग उसको ज़रूर देखें यदि नहीं देखे हैं तो। 10 मिनट के नहीं, हाँ, वो एक्चुअली मैं एक वो जो सॉन्ग बनाया था ना, मैं हुँ, सोचा कि मैं चूँकि सिंगर हूँ नहीं कि सॉन्ग के माध्यम से तो लोगों के बीच एक मैसेज दे सकूँ, तो सॉन्ग सॉन्ग करने के बाद मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, तो उसको एक स्टोरी यानी स्टोरी पॉकेट जी। सिनेमा के रूप में उसको हुँ, बनाया मैं। तो आई थिंक 22 मिनट का समथिंग, 22 हाँ, मिनट के हाँ। आसपास है, पॉकेट मूवी की तरह आप उसको देख सकते हैं। अच्छा रंजीत जी, जी। अ, यदि हम पावर स्टार पवन सिंह की बात करें तो पवन पवन सिंह के साथ जैसे आपने बताया कि उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या उनमें, वो किस तरह के आप लोगों के साथ कैसे अपने व्यवहार को परोसते हैं? क्या उनके अंदर पाया जाता है कि आप चूँकि जिससे भी हम मिलते हैं, देखिए कल भी एक इंटरव्यू देख रहे थे, उनका भी यही कहना है कि नहीं पवन सिंह के साथ काम करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो फीमेल लोगों का बात आता है तो कुछ दूसरे टाइप से बात आता है, लेकिन जब मेल लोग भी कहते हैं कि भाई उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है, तो कहीं न कहीं उनके चरित्र चित्रण, उनके व्यवहार संबोधित होता है। तो ऐसा क्या है उनमें कि आप लोग उनके दीवाने हैं और उनके साथ काम करने में आप लोगों को मन लगता है? क्या कहेंगे? सबसे बड़ी खासियत पवन भैया में ये है हुँ, कि वो जो भी है एकदम खुला किताब है। हुँ,
बचपना है उनके अंदर और वो चीज़ अच्छा लगता है। अच्छा, बचपना उनके अंदर भी है। हाँ हाँ है और अच्छा लगता है वही अट्रैक्ट करता है लोगों हाँ को। उनका बोलने का स्टाइल भी लोगों को पसंद आता है, लोगों का गाना ट्रेंडिंग में जाता है, उनका तो डायलॉग बोला हुआ भी ट्रेंडिंग में जाता अच्छा, है। कौन सा डायलॉग, पहले डायलॉग पे हम आते हैं, क्योंकि देखिए डायलॉग पे चर्चा। डायलॉग हाँ, बहुत सारा है, हाँ। एक दो रहे तो अभी बताऊं मैं। देखिए एक रील भी लगातार वायरल हो रहा था, और जी लगा के बोलो कि क्या, कुछ ऐसा था। क्या था वो, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। उधर हेलो मारे बेक तबरा के दिमाग होश में आ जाई, नाम के आगे जी लगाओ, वो उनका स्टाइल रहा है। हमनी के बोले गए थे मारे बेक तबरक ना कि दिमाग होश में आ जाए, नाम के आगे जी लगाओ। तो सबका बोलने का अलग अलग स्टाइल होता है। पवन जी जो बोले क्यूट हाँ, सा एकदम, और रे भी बोलते हैं ना तो बहुत प्यार झलकता है हाँ, उनके डायलॉग में। हाँ, सबसे बड़ी खासियत उनमें है कि जो है सामने से हैं, दिल में कल छपट नहीं है। हाँ अगर आपके बारे में आपके अंदर उनको अच्छाई दिखता है तो वो मुंह पे बोलेंगे, पीठ पीछे कभी शिकायत नहीं करते। कई लोग होते हैं कि बोले अरे आप जो हैं अरे बहुत अच्छे हैं, जाते ही गाली देते, वो चीज़ उनमें नहीं है। अच्छाई है सामने बोलेंगे, बुराई है वो भी सामने ही बोलते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए मैंने बहुत अच्छा क्लोज, एक क्लोज होने के कारण ये भी रहा है। क्योंकि नेचर तो सबका ठीक है लेकिन हर किसी का चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही चीज़ है कि वो जो है खुला किताब है, जो सामने से हैं, पीठ पीछे वाली बात नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे रंजीत सिंह हैं, और रंजीत सिंह भोजपुर के रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक ऐसी पहचान बनाई है कि तमाम जितने भी कलाकार हैं, तमाम लोग इनके दीवाने बने रहते हैं और इनको चाहते हैं कि हमारे साथ काम करें। क्योंकि इनके अभिनय का तो तमाम आप लोग भी देखे होंगे, तमाम बहुत सारे फैंस हैं जो कि इनके अभिनय के कायल हैं। रील्स वगैरह भी काफ़ी बना रहे हैं और रील्स पे भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं रंजीत जी। बहुत सारे एक्टिंग किए, अभी एक चाचा भतीजा में। जैसा सिंदूरवा बड़ा अनमोल सजनवा था, तो उस समय मैं कैमरा पर स्टार्टिंग था, असिस्टेंट बतौर असिस्टेंट कैमरामैन था, उसी समय ये सब वर्क किया था। फिर बालाजी टेलीफिल्म्स में मैंने कैमरा किया और बहुत सारा फिल्म है। अभी जो लेटेस्ट है वो मजनुआ पिटाथा से फिर से मेरा एक्टिंग के लिए समझिए आप कि एक नया दौर है। रक्षाबंधन में भी बहुत बढ़िया एक्टिंग किए थे। जी अंकुश राजा जी हाँ, का रक्षाबंधन था, उनके साथ तकलीफ बाप माई से, अजेल हुई कालबेल हुई, बहुत सारे सॉन्ग हैं। मैंने लगभग हर किसी के साथ मेरा सॉन्ग है, सिर्फ खेसारी जी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया हूँ। और ये पवन जी के साथ 2 फिल्म है। पवन भैया का ही देन है कि मैं 4 फिल्में किया हूँ। और अभी एक पूर्वांचल वेब सीरीज जिसकी कुछ शूटिंग हुई है, कुछ बाकी है, जो 10 तारीख से अयोध्या में शुरू होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे थे रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह से बात हो रही थी, और रंजीत सिंह से बहुत सारी इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी अभी वैसे तथ्य है जिस पे हम चाहेंगे कि प्रकाश डालें, लेकिन आज चूँकि समय कम है, किसी दिन और मुलाकात होगी तो इनकी तमाम स्टोरी बताएंगे कि रंजीत सिंह आखिर स्ट्रगल कैसे कैसे किए, कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचे, तमाम चीज़ों पर बने रही। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।